सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के क्लास। आज हम बताएंगे मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 के मॉडल पेपर यानी कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास का मोस्ट वीपीआई क्वेश्चन जो 2023 के एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हो। अगर नए हैं तो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। तो पहला का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1753 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1853 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1853 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो चौथा का जो राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1911 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पंचवा प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1885 ईस्वी, 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1673 ईस्वी। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1773 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, उपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची तथा मैसूर, दिल्ली, सूरत तथा आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो छठा का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सातवां प्रश्न है, मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई तीनों शहरों की एक समानता प्रमुख विशेषता क्या थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे, तीनों शहर ब्रिटिश राज की राजधानियां थी, तीनों शहर विदेशी टकराव के एक समान केंद्र निरंतर रहे, तीनों शहरों के लोग केवल अंग्रेजी भाषी ही थे। तो आपके सामने तो संतमा का जो राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? आपका ऑप्शन है, ब्रिटेन के राजा ने, पुर्तगाली व्यापारियों ने, फ्रांसीसियों ने, मराठों ने। तो 8वां का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा ब्रिटेन के राजा ने। चलिए अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वह इस्लाम का प्रचारक था, वह एक प्रसिद्ध शायर था, वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही था, वह एक विख्यात पत्रकार था। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा वह एक प्रसिद्ध शायर था। तो चलिए अगला प्रश्न कब चलते हैं। 10वां प्रश्न है, शाहजहानाबाद को बसाया था? तो आपके चार ऑप्शन है, अकबर ने, शहरयार ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने। तो 10वां का राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा शाहजहाँ। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था? तक समय चार ऑप्शन है, 1764 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो 11वां का राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 12वां प्रश्न, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था? तो समय चार ऑप्शन है, 1872 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1716 ईस्वी, 1657 ईस्वी। तो 12वां का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1872 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां प्रश्न, भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 के प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह था? समय चार ऑप्शन है, 1681 ईस्वी में, 1781 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो 13वां का राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1881 ईस्वी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था? तो अक्सर चार ऑप्शन है, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो 14वां का राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 15वां प्रश्न है, मद्रास का नाम बदलकर रखा गया था? ऑप्शन है, चेन्नई, बेंगलुरु,
हैदराबाद सिकंदराबाद। तो 15वां खिलाड़ी होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा चेन्नई। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 16वां प्रश्न है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो आपका समझाना है नव शास्त्रीय शैली, नव गंथी शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 16वां खिलाड़ी होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा नव गंथिक शैली। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 17वां प्रश्न कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम था? आपका समझाना फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो एक 17वां खिलाड़ी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा फोर्ट विलियम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 18वां प्रश्न है चल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो समझ आ रहा है दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो 18वां क्या आंसर होगा डी बिल्कुल आंसर होगा मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई? तब समझ आ रहा है 1870 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। तो 19वां क्या आंसर होगा डी बिल्कुल आंसर होगा 1869 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो आपका सामने चार ऑप्शन है बम्बई, शिमला, कलकत्ता, बेंगलुरु। तो 20वां जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बम्बई। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो आपका सामने चार ऑप्शन है कस्बा, सिविल लाइन्स, गंज, हाइट। तो 21वां जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा गंज। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 22वां प्रश्न है नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है? तब चलते हैं पूर्वपाल, नगर कोतवाल, प्रधान। 22वां क्या राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा पूर्वपाल। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 23वां प्रश्न फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तब प्रश्न बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। 23वां क्या राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तब प्रश्न है नव शास्त्रीय शैली, नव ग्रंथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। 24वां जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इंडो सारासेनिक शैली। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जब 25वां प्रश्न है आइनिया अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तब चार ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो 25वां का राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर